हेलो दोस्तों। आइए देखते हैं कक्षा 10 के ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 8.1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसके मान और इसके मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए, हमने समकोण, ये हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण, ये बी समकोण है, तो मैंने इसे ए माना, इसे बी माना, इसे सी माना। क्लियर है ये चीज? ए बी और सी हो गया। ये बी क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। इन्होंने कहा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी क्या है? 24 सेंटीमीटर है। बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस कर्ण को निकालना है। इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। ठीक है ना? इसको हमने निकालना है। कैसे निकलता है? ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के वर्ग का योग होता है, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग होता है। यानी लंब क्या चीज कहेंगे? लंब इसको कहेंगे। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है चीज? 7 का स्क्वायर क्या हुआ? 49 हो गया, और 24 का स्क्वायर होता है 576। क्लियर है? इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है? 625 बन रहा है। कितना हो रहा है? 625। ये बना हमारे पास कर्ण का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या चीज हुआ? 25 का स्क्वायर बनाए। कितना बना? 25 का स्क्वायर। दोनों वर्ग वर्ग हैं, तो कर्ण बराबर कितना है? 25 आ गया। कर्ण बराबर कितना आएगा? 25। कर्ण, इसका मतलब ये क्या बना? यहाँ 25 बन गया। अब इस त्रिभुज में हम किसी की भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इस चीज को ध्यान से देखिए जरा। इन्होंने बोला साइन ए का मान निकालो। सबसे पहले हमने किसका मान निकालना है? साइन ए। तो इस बार एंगल क्या चीज, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर ये एंगल क्या बोल रहा है? एंगल बोल रहा है ए डिग्री। क्या है? ए डिग्री एंगल है ना। और एंगल के सामने वाले को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। एंगल के सामने वाले को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ए यहाँ पर, तो एंगल के सामने वाले को लंब कहते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है? देखो हमने क्या लिखा, लाला आलू लेकर कल को आना। ये फॉर्मूला मैंने अपने एक वीडियो में बताया था। उस वीडियो की लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको देखिए आप। देखिए हमारे पास, इसको कहते हैं साइन थीटा, इसको कहते हैं कॉस थीटा, इसको कहते हैं टेन थीटा। क्लियर है ये चीज? अब यहां से देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हम इसको क्या, लंब बटे कर्ण कहेंगे। क्लियर है चीज? तो लंब देखिए, लंब किसको कहेंगे? साइन ए है ना, ए एंगल निकालना हमने, तो ए के ठीक सामने वाले को लंब कहेंगे, यानी बी सी, यानी कि 7 बटे कर्ण। कर्ण किसके? बड़ी भुजा, कोण समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को, यानी 25। तो साइन ए बराबर क्या आया? 25। क्लियर है? इसी तरह से हम क्या निकालेंगे अब देखिए, हम निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या होता है? ये देखो, कॉस ए आधार बटे कर्ण। कॉस ए क्या होता है हमारे पास? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। ठीक है चीज? तो आधार क्या चीज हुआ? कॉस ए बराबर क्या हुआ हमारे पास? आधार किसे कहेंगे? देखो, एक एंगल क्या है? इसका भी एंगल ए है ना। एंगल ए है, तो इसके सामने वाला तो लंब हो गया, तो ये आधार है। ये क्या चीज है? ये आधार। तो यानी कि 24 बटे कर्ण कितना है? 25। ठीक है चीज? अब यहां पर देखिए, साइन सी की वैल्यू निकालनी हमने। साइन सी, तो सी में देखिए जरा, साइन सी का मतलब क्या? एंगल इस बार क्या? सी है। तो सी के सामने वाला ये लंब होगा। इस बार ये कौन होगा? लंब। तो ये होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है चीज? तो लंब बटे कर्ण होता है। साइन सी, सी के लिए लंब क्या होगा? 24। सी के लिए लंब 24 होगा, कर्ण होगा 25। क्लियर है चीज? ये आया साइन सी। और अगला वाला, ये वाला कॉस सी की वैल्यू आप निकाले और कमेंट्स में लिखिए कितनी आएगी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
ये क्या आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, ये आकृति हमारे पास है, ये क्वेश्चन हमारे पास tan p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आधार की वैल्यू। ये कर्ण दे रखा है, ये लंब दे रखा है, आधार की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो यहां से देखिए, पाइथागोरस पर में लग रहा है क्योंकि समकोण त्रिभुज है, तो हम कहेंगे कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रखा है? 13 दे रखा है ना, 13 का स्क्वायर बराबर लंब क्या दे रखा है? 12 का स्क्वायर दे रखा है प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर। आधार किसको कहें? क्यू आर कह सकते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होता है बराबर 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस आधार बोले तो क्यू आर भी कह सकते हैं, क्यू आर का स्क्वायर। इसको लेके आए इस तरफ, यहां देखिए अब 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना हुआ? क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 44 गया तो कितना आ जाए? 25। देखिए 9 में से 4 गया 5 बचा और 6 में से 4 गया 2 बचा, यानी क्यू आर का स्क्वायर। तो इट मीन्स क्यू आर बराबर कितना आएगा? क्यू आर बराबर क्या आएगा? 5, क्योंकि 25 क्या 5 का स्क्वायर होता है। क्यू आर की जगह मैं 5 लिख दूं या ये 5 लिख दिया। अब देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन अब हमको। अब ध्यान से देखिए, tan p की वैल्यू पहले निकाल दो अलग से। tan p बराबर क्या चीज होगा? जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए पेपर में तो रफ पन्ने पे छोटी सी जगह में लिख दो सीधा, लाला आलू लेकर कल को आना, ये लिख सकते हैं आप। तो हमारे पास देखिए जरा, पहला साइन हुआ, दूसरा कॉस हुआ और तीसरा क्या हुआ? ये tan का हुआ, है ना। तो हमें tan चाहिए, tan p। tan क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan p बराबर क्या हुआ? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार हुआ। tan p क्या हुआ? लंब बटे आधार। तो p के लिए लंब क्या होगा? p कहां पर? p यहां पर है, p यहां पर है ना, तो p के लिए लंब होगा ये वाला। ये जिस जो एंगल है, एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं। एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहती है? लंब। और कर्ण कभी नहीं बदलता है, ठीक है ना। और जो बची भुजा रहती है उसे आधार कहते हैं। एंगल के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब क्या चीज हुआ? 5 बटे आधार, आधार क्या है? 12। ये tan p आया। क्लियर है चीज? इसी तरह से हम क्या निकालेंगे? कॉट आर, कॉट आर भी निकाल दो अलग से। कॉट आर, कॉट आर बराबर कॉट क्या होता है ना? आधार बटे लंब। क्या होता है कॉट आर? आधार बटे लंब होता है। यानी कि देखिए जरा, कॉट आर, कॉट आर कहाँ है? आर, आर के सामने देखिए मत, कॉट आर यानी आधार बटे लंब। आधार क्या है इसका? कॉट आर का, आर का ये तो लंब हो गया, आर के सामने वाली ये लंब हो गया, तो इसका मतलब आधार 5 है। तो आधार 5 बटे लंब क्या है? लंब 12 है, 5 बटे 12। ठीक है, अब दोनों चीज हमने निकाल दी। अब क्वेश्चन कहा tan p माइनस कॉट आर, आप लिख देंगे tan p माइनस कॉट आर, ठीक है, बराबर tan p की जगह क्या रखेंगे? 5 बटे 12 और माइनस कॉट आर की जगह रखेंगे 5 बटे 12। तो प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, प्लस माइनस कट जाते हैं, दोनों जब एक जैसे हो तो दोनों कट गए, 0। आंसर क्या आया? 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला बच्चों इन्होंने, ये अगला क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सबसे सरल तरीका है इसका समकोण त्रिभुज बना दो। जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए इस तरह से समकोण त्रिभुज बना लो। साइन ए बराबर ए, इसको मान लो ए, बी मान लो, सी मान लो। तो ये देखो, लाला आलू लेकर कल को आना, ये आया हमारे पास। यहां से देखिए, साइन पहला वाला होता है लंब बटे कर्ण, तो यानी कि हमारे पास दे रखा है साइन ए बराबर दे रखा है 3/4 और साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ये वाला लंब है और ये वाला कर्ण है। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला लंब है, नीचे वाला कर्ण है। तो लंब, इसके सामने वाला लंब क्या कहेंगे? इसको 3, कर्ण कहेंगे इसको। अब हमने ये आधार निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो हम बोलेंगे कर्ण का वर्ग बराबर, ये बोले कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या चीज हमारे पास? 4 का स्क्वायर बराबर लंब क्या चीज हमारे? 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या चीज है बेटा? आधार है AC का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AC का स्क्वायर। ये आया इधर 16 माइनस 9 बराबर AC का स्क्वायर। 16 में से 9 गया तो 7 बराबर AC का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? अब देखो हमारे पास यानी कि AC का स्क्वायर बराबर 7 आया और AC बराबर क्या कह सकते? इसको √7 कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? √7। इसका मतलब ये √7 आया। ठीक है। अब क्या निकालना हमने? अब हमने निकालना cos A और tan A। सबसे पहले cos A निकाल देते हैं। cos A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आप लिख दोगे आधार बटे कर्ण। ठीक है। तो cos A के लिए लंबा है तो आधार ये है √7 बटे कर्ण। कर्ण क्या है? 4 है ना। ये आया cos A। ठीक। अब क्या निकालना? tan A। हम लिख देंगे tan A। tan A बराबर क्या होता है हमारे पास? लंब बटे आधार। हम लिख देंगे लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब कौन है? A के लिए लंब ये 3 है और आधार क्या है? ये √7। आधार क्या है? √7। ये tan A की वैल्यू आ गई। क्लियर ये चीज? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहा है इन्होंने। ये देखो 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसका मतलब ये देखो एंगल ए है ना। तो देखिए इन्होंने कहा 15 cot A बराबर 8 बोला है, तो हम लिखेंगे cot A बराबर क्या हुआ? 8/15। ये लिख देंगे हम 8/15। मैंने अभी कहा आपको, तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू बोली हो, ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बना दो। ये एंगल ए है तो एंगल ए को यहाँ लिख दो, यहाँ बी कर दो, यहाँ सी लिख दो। अब कॉट ए देखो फिर से, लाला आलू लेकर कल को आना। ठीक है। यहाँ से देखिए, तो सबसे पहला वाला होता है हमारे पास साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, इसके नीचे कॉट होता है, फिर हमारे पास सेक होता है, फिर कॉसेक होता है। क्लियर है चीज? अब इन्होंने कहा कॉट ए बराबर 8/15, तो कॉट ये हो गया आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो ये आधार है, ये लंब है। तो आधार क्या होगा? ए एंगल ए है ना, तो ए के सामने वाला लंब कहलाएगा। इसका मतलब आधार ये है 8, ये 15 है। ठीक है। और हमने ए सी की वैल्यू निकालनी है, यानी कर्ण का मान निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? फिर से हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये लिखेंगे हम। तो लंब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का निकालना है, लंब का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 8 का स्क्वायर 64। जोड़ो जरा इसको, देखो 5 4 9, 6 2 8 और हमारे पास 2 का 2, 289। 289 ये हुआ कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण किसके बराबर हुआ? ये किसका स्क्वायर होता है? ये 17 का स्क्वायर होता है। कितने किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो ये वैल्यू कितनी आई? 17। ये वैल्यू आई हमारी 17। ठीक है चीज? अब देखिए भाई, अब हमारे पास क्या चीज आया, किसकी वैल्यू निकालनी? अब हमने, इन्होंने कहा हमको साइन ए की वैल्यू निकालिए। तो अब लिखेंगे हम साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। तो साइन ए लंब कौन हुआ इसके सामने? इसके सामने वाला ये है ना, ये लंब हुआ। लंब 15/17, ये हुआ लंब बटे कर्ण साइन ए। क्लियर ये चीज? 15/17। अब क्या कहा इन्होंने? sec ए का मान बताओ। sec ए, तो sec ए क्या हुआ? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। sec ए बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार है ना, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कौन है? कर्ण ये है कर्ण। 17 बटे आधार कौन है? आधार 8। ठीक है। ये हुआ sec ए। क्लियर है?
ये इसका आंसर है ना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।